ठीक है. So we successfully installed Veeam Backup, and the first topic is related to the introduction. How Veeam Backup look like, how many options are available for any backup engineer, what are the points that we need to keep in our mind to set up our backup services. So you know that backup के लिए market में multiple tools available हैं, right? Multiple यस third यस। party tools are available in the market, और डिपेंड करता है कि हम कौन से सर्विस का बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, because these tools can help us to take the backup of services, data, file, folder. Yeah, these tools can also help us to set up a kind of replication. So let's start from the very basic. अभी meanwhile जैसे हमारा system turn on होता है, let's talk about the difference between backup and replication. What do you think about the, do we have any gap between backup and replication? बैकअप होता है जो पर्टिकुलर फाइल्स फोल्डर्स को जो हम बैकअप लेते हैं, जो भी होगा, डेस्कटॉप हम्म. होगा या लैपटॉप होगा, किसी का भी तरीका था, तो असेट को हमें बैकअप लेते हैं। और रिपोजिटरी होता है पर्टिकुलर बैकअप को हम कहाँ पे रखेंगे, स्टोरेज, स्टोरेज बोलते हैं इसको, रिपोजिटरी। नहीं, I'm talking about the difference between backup and replication. रेप्लिकेशन इज अ लाइव बैकअप। Live backup in the sense. So which one is better in terms of securing our data? बैकअप बेस्ट होता है या replication? बैकअप बेस्ड होता है। रेप्लिकेशन भी सिक्योरिटी बेसिस पे बेस्ट होता है, क्योंकि लाइव बैकअप होता है, कोई चेंजेस करता रहता है, ऑटोमेटिकली बैकअप होता है, तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए सही हो। बैकअप इनकेस के केस बैकअप के केस में अपने पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप लाइव बैकअप कॉन्फ़िगर कर लो, लाइव बैकअप इन द सेंस मैनुअल बैकअप कॉन्फ़िगर कर लो, या फिर आप बैकअप का शेड्यूल कर दो, राइट? शेड्यूल की बेसिस बैक पे होता बैक है। है रेप्लिकेशन ना? क्या होता है? जी, हम्म, बताइए सर, सॉरी। ठीक है, क्लियर करो आप. रेप्लिकेशन होता है, लाइव बैकअप होता है, जो भी अगर चेंजेस करे वो सिंक होता है रेप्लिकेशन। ठीक है. हम्म. ये और ये मेरी नॉलेज में यही है, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो नहीं, क्लियर है. सो बैकअप के केस में क्या होता है, यू आर गोइंग टू स्केड्यूल योर बैकअप, और एप्लीकेशन के केस में क्या होता है, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ काइंड ऑफ लाइव बैकअप एक्टिविटी. मतलब अगर आपने कोई चेंजेस किया, वो चेंजेस आपका इमीडिएटली बैकअप वाले लोकेशन में, रेप्लिकेशन वाले लोकेशन में इमीडिएटली दिखना ही स्टार्ट हो जाएगा, राइट? करेक्ट और करेक्ट। बैकअप के केस में क्या होता है कि आपको एक टाइम शेड्यूल करना पड़ेगा कि एवरी वीक और एवरी मंथ आप बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, right? Every week, every month, you are going to set up a kind of backup. और उस केस में, देन उस केस में जो आपकी बैकअप एक्टिविटी होगी वो लाइव होगी, कोई भी चेंजेस होगा वो इमीडिएटली आपके दूसरे वाले लोकेशन पे दिखाई पड़ जाएगा, राइट? सो करेक्ट। दिस इज द काइंड ऑफ रेप्लिकेशन, इसको हम रेप्लिकेशन कंसीडर करते हैं. लेट मी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. अभी जो अपने पास ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीम बैकअप. सो टूल्स अपने पास रेडी है, मींस जो सर्वर हमने इंस्टॉल किया था, सेलेक्ट किया था वीम को इंस्टॉल करने के लिए. आई एम गोइंग टू ओपन आवर सर्वर कंप्यूटर एंड लेट मी चेक हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल. यहाँ पे वीम बैकअप में कितने सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं उनके बारे में एक बार चेक कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप. You always try to install Veeam on high configuration based machine. ये हमारा Veeam बैकअप का मैनेजमेंट पार्ट है. सो लेट मी ओपन इट एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, और देन विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप.
ठीक है, we successfully log in our Veeam backup and our responsibility, we need to understand about the options which are available. यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ वी कैन परफॉर्म द टास्क फॉर दीज सर्विसेज। सो यहाँ पे वी जस्ट नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक ऑफ आइडेंटिफिकेशन। एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। Over the panel, n number of services are available, n number of options are available. बेस की बात करें, होम पेज की बात करें तो बैकअप जॉब्स दैट विल हेल्प अस टू कॉन्फ़िगर टाइप्स ऑफ बैकअप। कौन सा बैकअप आपको कॉन्फ़िगर करना है वो सारे ऑप्शंस आपको बैकअप जॉब में मिल जाएंगे, लाइक एज अ वर्चुअल मशीन। सो इट कुड बी एनीथिंग। वर्चुअल मशीन में भी कई तरीके की वर्चुअल मशीन हो सकती है, लाइक यू वांट टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन फ्रॉम हाइपरवाइजर, या आपने कोई ESXi होस्ट स्टैब्लिश कर रखा है और उस ESXi होस्ट के थ्रू, राइट, उस ESXi होस्ट के थ्रू आप कोई वीएम क्रिएट करना चाहते हैं, राइट, उस ESXi होस्ट के जो वर्चुअल मशीन है उसका बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, या vCenter सर्वर है एनवायरनमेंट में, एन नंबर ऑफ ESXi होस्ट आर अवेलेबल, उनका बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, सो वी कैन डू दैट। दूसरा है विंडोज बेस्ड कंप्यूटर, जो कि फिजिकल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, लिनक्स बेस्ड कंप्यूटर, मैक मशीन है, कोई यूनिक्स कंप्यूटर है। सो ये यहाँ से यहाँ तक ये सब कंप्यूटर्स और वर्चुअल मशीन्स के लिए एप्लीकेबल है टू टेक द बैकअप ऑफ एंटायर मशीन। दिस इज द फाइल शेयर बैकअप। अगर आपको कोई फाइल या फोल्डर का बैकअप कॉन्फ़िगर करना है तो वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद दिस ऑप्शन। ये पूरा का पूरा पैनल आपको बैकअप की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, लाइक बैकअप की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टास्क से। दिस इज अनदर पेज जहां पे आप रेप्लिका तैयार करते हैं। सो एज वी डिस्कस्ड, बैकअप और रेप्लिकेशन बोथ आर टोटली डिफरेंट टू ईच अदर। रेप्लिकेशन के केस में यू हैव टू डिसाइड वन सोर्स एंड वन डेस्टिनेशन। जो कि लाइव एक्टिविटी होगी, आपको एक सोर्स डिसाइड करना पड़ेगा, एक डेस्टिनेशन, जहां दोनों के बीच में आप रेप्लिकेशन स्टैब्लिश करेंगे। और रेप्लिकेशन के केस में पहले सोर्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो वी आर एबल टू रिवर्ट बैक आवर इंटायर सर्विसेज, आर इंटायर डेटा फ्रॉम द डेस्टिनेशन साइड। आप डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन की तरफ से सारी सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, रिवर्ट बैक करा सकते हैं। As it is, we have a CDP policy. So if any kind of policy that you want to apply for your backup services, we can do that. Import backup. So the meaning of import backup is basically, अगर आपको अपना बैकअप import कराना है किसी दूसरे पार्ट में, so yes, we are authorized to do that. सो अभी इन सभी पार्ट को क्लियर करने के पहले या इन सभी पार्ट को इम्प्लीमेंट करने के पहले इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको इन्वेंटरी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सो लेट्स try to understand about the inventory. What is inventory? How many types of inventories are available, right? So, and also we'll discuss about the concept of backup infrastructure, storage infrastructure, and tape infrastructure. So let's talk about the inventory, and under the inventory it will give you the segregated path. ये वर्चुअल मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे आप सर्वर को ऐड कर सकते हैं, क्रिएट अ बैकअप जॉब, रीस्टोर का ऑप्शन है। ये फिजिकल इन्वायरमेंट है जहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप पॉलिसीज तैयार कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर बैकअप, राइट। और यहाँ पे आप मैनुअल किसी भी डिवाइस को अटैच कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके। बट ये सभी तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्या हो, रेपोजिटरी का ऑप्शन हो, राइट। सो इट मींस दैट हमें अपने एनवायरनमेंट में सबसे पहले क्या कॉन्फ़िगर करना है, रेपोजिटरीज कॉन्फ़िगर करनी है। So we just need to click on the backup infrastructure, how repositories can perform the task. पहला जो ऑप्शन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, which is Veeam backup repository. The meaning of Veeam backup repository, it means that this is our Veeam backup device जिसपे हमने Veeam इंस्टॉल कर रखा है। You can consider it as a, this is our Veeam server, or this is infrastructure, like as the infrastructure that we established by using ESXi host, infrastructure that we established by using hypervisor, कुछ भी हो सकता है। हाइपर वी की हेल्प से हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश कर रखा है, या अपने पास कुछ फिजिकल विंडोज मशीन है, या
फिजिकल लिनक्स या मैक मशीन है। मैक। ठीक है, अब ये सभी डिवाइसेस एक ही इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, मींस वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और हमें तैयार करना है इस केस में कुछ repository. So repository in the sense like as a storage. आप लोकल repository तैयार कर सकते हैं, या शेयर फिर स्टोरेज। आप क्लाउड पे जा सकते हो, राइट। क्लाउड पे आपको S3 बकेट मिल जाएगा AWS स्टोरेज का, आपको ब्लॉब स्टोरेज मिल जाएगा Azure पोर्टल का। सो वी हैव अ बोथ अकाउंट, हम दोनों तरीके की रेपोजिटरी को क्रिएट कर सकते हैं, लाइक एज एज्योर रेपोजिटरी भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, एंड वी कैन आल्सो set up kind of AWS storage services as well. So what we need to do, we just need to create a kind of repository, और यहाँ पे लोकल जो repository है इसको हम बोलते हैं शेयर स्टोरेज। हमारे पास इन्वायरमेंट में एटलीस्ट एक शेयर स्टोरेज होना चाहिए जिसको हम एज ए repository कॉन्फ़िगर करेंगे। Whenever we take the backup of our virtual machines जो ESXi में VMs रन कर रही हैं, राइट, या जो हाइपरवाइजर में वर्चुअल मशीन्स रन कर रहे हैं, या बेस मशीन का जो हम एक्सेस करेंगे, इनको वाया बीम बैकअप इनडायरेक्टली इनके अंदर स्टोर करने का काम करेंगे। इज इट करेक्ट? करेक्ट है। ये मीडिएटर की तरह काम करेगा, और जो हमारा स्टोरेज है, जो रिपोजिटरी आपने बना रखा है, वो इन सभी लाइक बैकअप को कंटेन करने का काम करेगा। I'm going to create one repository. Click on the backup repository. डिफॉल्ट यहाँ पे 20 पॉइंट समथिंग जीबी दिखाई पड़ रहा है, जो इसके खुद की ड्राइव दिखा रहा है, मींस लोकल ड्राइव जो इस मशीन की है लोकल ना, ड्राइव। ई ड्राइव है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका डिफॉल्ट डायरेक्टरी दिखा रहा है इस मिरर वॉल्यूम का 19 पॉइंट समथिंग, राइट, 20 जीबी के आसपास। बट इन्वायरमेंट के अंदर यू ऑलवेज ट्राई टू सेट अप अ काइंड ऑफ शेयर स्टोरेज। इन्वायरमेंट के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट में शेयर स्टोरेज का इस्तेमाल करें। अब शेयर स्टोरेज को इस्तेमाल करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, अगर अपने पास कोई दूसरा कंप्यूटर है, लाइक आई हैव अ बेस मशीन, लेट मी चेक द स्पेस इन बेस मशीन। अपने पास कितना स्पेस है बेस मशीन में, क्योंकि आई वांटेड टू क्रिएट अ रिपोजिटरी विद द हेल्प ऑफ शेयर स्टोरेज। 55 पॉइंट समथिंग जीबी के आसपास अपने पास स्पेस है। आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस पार्टीशन, और इसको हम मेंशन कर देते हैं कि दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर द वीम बैकअप। ठीक है, ये हम अपना शेयर स्टोरेज के तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और इस फोल्डर में, इस ड्राइव में सिर्फ और सिर्फ हम अपना जो जो फाइल्स होंगी वीम बैकअप की वही केवल रखेंगे। वन ड्राइव इज रेडी टू यूज, इसके अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं विद नेम ऑफ बैकअप, एंड आई एम गोइंग टू शेयर इट विद फुल परमिशन। ठीक है, इसको हमने शेयर कर दिया, एंड यू जस्ट नीड टू कॉपी द पाथ, या फिर आप इस पे कोई सा भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं इस सिस्टम का। बैक टू द सिस्टम एंड गो टू द बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड अंडर द बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर we just need to click on backup repository. Under the backup repository, we just need to right click here, and it will provide us option to create a repository.
click add backup repository. Multiple options are available. आप देखिए यहाँ पे n number of options we are able to find in our repository panel. Direct attach which is DAC, dash अगर आपने कोई storage बना रखा है तो you can directly attach it. Second important part, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, NAS स्टोरेज है उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं. तीसरे नंबर पे है लाइक एज एनी काइंड ऑफ स्टोरेज, लाइक कोई स्पेसिफिक डिवाइस आपने स्टैब्लिश कर रखा है, उस डिवाइस को एज ए स्टोरेज कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो थर्ड ऑप्शन में आएगा. नेक्स्ट फोर्थ, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज. ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज इन द सेंस जो भी क्लाउड के स्टोरेज है वो आप यहाँ पे मैनेज करने का काम करेंगे. सो अपने पास जो स्टोरेज बनाया वो कौन सा था? स्टोर वंस था, एचपी स्टोर वंस। नहीं नहीं, शेयर स्टोरेज हमने बनाया ना अभी तो. अभी हम यहाँ पे एक फाइल शेयर की है, फोल्डर शेयर किया है, उसको हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं. वो वाला होगा ये डायरेक्ट स्टोरेज। इट विल कम इनटू द सैन स्टोरेज. हमने जो शेयर किया है वो विद द हेल्प ऑफ एनटीएफएस शेयरिंग कर रखा है, एक तरीके का अच्छा अच्छा, ये फोल्डर वाला ना। है ना. समझ तो इसके अंदर गया। भी दो ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, CIFS और जो कि एसएमबी प्रोटोकॉल यानी लिनक्स या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा. NFS यानी कि विंडोज के लिए नेटवर्क फाइल सिस्टम, इसको हमने सेलेक्ट नास किया वाला होगा। है ना. वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द काइंड ऑफ नेम, लोकल रेपोजिटरी, और लोकल रेपोजिटरी के अंदर के लिए इसमें नेक्स्ट करेंगे. शेयर फोल्डर में जो आपने पाथ कॉपी किया है ना वो पाथ आप प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है, जो आपने शेयर फोल्डर में पाथ है वो पाथ आप प्रोवाइड कर देंगे एंड प्रोसीड विद. ओके, वी आर ट्राइंग टू. ये इसमें कर रहा है ना मुझे। वी आर ट्राइंग टू एक्सेस आवर स्टोरेज. नास के थ्रू कर रहा है और फिर डीएस के थ्रू। टैग के थ्रू एक्सेस हो जाना चाहिए.
फोल्डर हमने शेयर किया था इन आवर सिस्टम, ड्राइव थी अपने पास, विच वन, वीम बैकअप की, राइट? हाँ So हाँ we just need to select the folder जो भी आपने शेयर किया था, because we decided कि हम अपना डेटा इस पर्टिकुलर फोल्डर में रखना चाहते हैं अंडर द repository. So we just need to proceed. Next करेंगे, and we are trying to establish our backup. Not backup, this is the kind of repository we are trying to repository create. storage. So इस केस में क्या होगा कि जितने भी आपने फोल्डर क्रिएट कर रखे हैं लोकली, राइट, सो उनको आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, CIFS के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस इज फॉर परमानेंट कम्युनिकेशन, आपका इस बीम बैकअप का हमारे जो प्रोवाइडर है उससे परमानेंट कम्युनिकेशन हो जाएगा, और जब भी आप कोई बैकअप एस्टैब्लिश करेंगे, किसी भी चीज का बैकअप क्रिएट करेंगे, वी आर एबल टू पुट आवर बैकअप फाइल्स इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन। अब अपने पास ये लोकल रिपोजिटरी तैयार है जिसका पाथ है ये 55 पॉइंट समथिंग जीबी आपके पास अभी अवेलेबल है, मींस जब भी आप कोई बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे, वी कैन पुट आवर बैकअप फाइल्स इन दिस 55 गीगा ऑफ स्पेस। यहाँ पे हम अपने स्पेस को यूटिलाइज करेंगे, राइट? राइट। ठीक है। सो दिस इज द लोकल repository, बट इन इन्वायरमेंट वी शुड नो अबाउट द अदर मेथड दैट वी हैव। अगर क्लाउड का कोई इन्वायरमेंट है एंड क्लाइंट रिक्वेस्टेड यू नीड टू क्रिएट योर repository by using the cloud provider, so we just need to right click here, add backup repository, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है। द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज, जहाँ पे आप अपने फाइल फोल्डर का बैकअप क्लाउड में रखते हैं। दो तीन चार ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, which is two options related to the AWS S3 bucket। एक गूगल क्लाउड का ऑप्शन है और एक आपका IBM क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एंड वी कैन ऑल्सो सेलेक्ट एंड पुट आवर डेटा ओवर अ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। हम अपने एज्योर पोर्टल के ऊपर भी अपना डेटा रख सकते हैं। इज दैट करेक्ट? सो इफ यू हैव आइडिया अबाउट द क्लाउड, अगर नहीं है तो हम कोऑर्डिनेट करेंगे किससे? अपने टीम से जो क्लाउड की सर्विसेज को हैंडल कर रही है। और एक ही स्टोरेज आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा ओवर अ क्लाउड पोर्टल। सो एनी स्टोरेज यू कैन सेलेक्ट, इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन यू। आप चाहो तो AWS S3 बकेट पे रख सकते हो, या फिर आप गूगल क्लाउड के स्टोरेज पे रख सकते हो, या फिर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर स्टोरेज जो सर्विसेज है उसके ऊपर भी आप स्टोरेज लगा सकते हो। लेट मी गिव यू द एग्जांपल, क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होनी चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हो अपने डेटा को AWS पे रखने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास AWS का अकाउंट होना चाहिए, एंड बाय यूजिंग द अकाउंट यू नीड टू क्रिएट वन S3 बकेट ओवर अ पोर्टल, और उस S3 बकेट के का पाथ आप इसमें प्रोवाइड करेंगे। AWS हमने सेलेक्ट किया, और S3 ग्लेशियर मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट AWS S3 बकेट। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, एंड दिस इज द पैनल वेयर वी नीड टू प्रोवाइड द क्रेडेंशियल। जो आपका क्रेडेंशियल। रीजन है, अभी हमने ग्लोबल डिसाइड कर रखा है, क्योंकि जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स है ना, वो अपने डेटा सेंटर को डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में बना रखे हैं। ग्लोबल अच्छा। का मतलब है जितने भी लोकेशन है, सेंट्रल इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल US, कनाडा, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, मल्टीपल लोकेशन सारा अवेलेबल। जियोग्राफी। हाँ, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ऐड। ऐड पे क्लिक करने पे इट गिव अस अ ऑप्शन एक्सेस की एंड सीक्रेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो हाउ वी कैन गेट इट, इसके लिए हमें करना पड़ेगा Amazon पे लॉग इन। आई एम गोइंग टू ओपन माई AWS पोर्टल, और वहां से हम इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। aws.amazon.com, इसको करते हैं साइन इन, एंड लेट्स ट्राई टू लॉग इन अवर अकाउंट। रूट अकाउंट से हम लॉग इन करते हैं इसको। इसका तो लाइसेंस तो लगता है ना मनी जी? इसका फ्री ट्रायल मैंने लिया है अभी, वैसे ज्यादा कुछ सर्विसेज इस पे यूज नहीं की, बट लेट मी आइडेंटिफाई ओके। द नंबर ऑफ द कॉस्ट दैट आई नीड टू पे, क्योंकि
वी नीड टू चेक द बिलिंग एक्टिविटी एज वेल, क्योंकि कुछ वर्चुअल मशीन अगर हमने छोड़ दिए तो ये चार्जेस कर देगा। हाँ वो तो है। ठीक है, सो अभी हमने इसको रिसेंटली क्रिएट किया है, सो मे बी दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर बिल। ठीक है, अभी सच कोई पेमेंट हमें नहीं करनी, बिकॉज $0 दिखाई पड़ रहा है। whenever we use the services, then we need to proceed. ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे हम सबसे पहले स्टोरेज के पार्ट में जाएंगे। हाँ अंडर द स्टोरेज एक S3 बकेट क्रिएट करते हैं, राइट? वी आर एबल टू फाइंड S3 बकेट, क्लिक हियर एंड क्रिएट वन S3 बकेट जिसमें हम अपने रेपोजिटरी को रखना चाहते हैं। क्रिएट जनरल पर्पस डायरेक्टरी, सो हम जनरल पर्पस यूज करना चाहते हैं। Veeam-backup, the name of our bucket. I'm going to proceed with name of Veeam backup. ठीक है, multiple options are available in this particular properties. Do you want to allow or deny the access of our public data? So I don't want to create any kind of permission. इसको हम करते हैं create. You must not use any special character. विदाउट स्पेस। And कैपिटल लेटर एज वेल, इट्स ऑलरेडी अवेलेबल, सो थोड़ा सा हम और इसमें पॉइंट बढ़ाते हैं, क्योंकि ये यूनिक है वर्ल्ड वाइड। सो मेक श्योर कि आप जो बकेट बना रहे हो ना वो यूनिक होनी चाहिए। यूनिक होना चाहिए। Veeam बैकअप मतलब 1988 हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। हम्म। आई एम गोइंग टू कनेक्ट द सेम अकाउंट विद आवर Veeam बैकअप। इसने हमसे डिमांड की है यू हैव टू प्रोवाइड द एक्सेस की एंड सीक्रेट की। सो ये दोनों इंफॉर्मेशन आप अपने अकाउंट के कलेक्ट करेंगे। हाउ वी कैन गेट इट? सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन the name of your account, and under the name of account we are able to find security credential, and whenever we click on the security credential it will provide us the option related to download access keys। ठीक है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल के अंदर दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक्सेस कीज भी मिलती है और सीक्रेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वी जस्ट नीड टू क्रिएट इट। ठीक है, वी आर एबल टू फाइंड बोथ द थिंग्स। इसको आपको ध्यान से रखना है, डू नॉट शेयर विद एनीवन, बिकॉज श्योर व्हाट श्योर श्योर। हैपन, ये जो यूनिक ऑप्शन है ये अगर किसी को मिल गया तो लाइक डेफिनेटली वो और भी इसका मिसयूज कर सकता है। सेंसिटिव है, पता है तो नहीं क्या। जस्ट नीड टू कॉपी बोथ द इंफॉर्मेशन। यहाँ से हमने दोनों इंफॉर्मेशन को, ऑल्दो ये इनकरप्टेड रहता है ना, ये इनकरप्टेड रहता है तो ऐसा कोई वो नहीं है, बट वी मस्ट नीड टू कॉपी एंड पेस्ट एंड क्लिक ओके। ग्लोबल रीजन हमने सेलेक्ट किया है, और जो हमारी बकेट रन कर रही है ना, बकेट वैसे तो ग्लोबली होती है, कहीं से भी आप एक्सेस कर पाओगे, बट हम लोग अभी बकेट के पार्ट में जो लोकेशन हमने क्रिएट की है, लेट मी चेक द लोकेशन ऑफ आवर बकेट, इट विल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई बीम बैकअप नॉर्थ वर्जीनिया यूएस ईस्ट 1 में हमने इसको स्टैब्लिश कर रखा है। ठीक है, यूएस ईस्ट 1 में इसको स्टैब्लिश कर रखा है बीम बैकअप 1988 के नाम से। आई एम गोइंग बैक टू आवर पैनल रिपोजिटरी वाले, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इट इज ट्राइंग टू वेरीफाई, और आपके सिस्टम पे नेट चलना चाहिए। हमने सक्सेसफुली जो जो एक्सेस की और सेक्रेट था वो प्रोवाइड किया और वो एक्सेप्ट है। अब आपको डेटा सेंटर डिसाइड करना है, तो डेटा सेंटर हमारा क्या था, नॉर्थ वर्जीनिया, राइट। अब हम्म। आपने नॉर्थ वर्जीनिया लोकेशन सेलेक्ट किया क्योंकि हमारा S3 बकेट वहां पे रन कर रहा है। अब आप ब्राउज कराएंगे अपने स्टोरेज को, सो ब्राउज करने में आपको वही स्टोरेज दिख जाएगा जो आपने बनाया था, Veeam बैकअप 1988। अगर आप इस फोल्डर के अंदर, इस बकेट के अंदर कोई
स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर रखना चाहते हैं, सो यू कैन ब्राउज द फोल्डर। ठीक है। Second important part, it will provide us a multiple option related to, it will provide multiple option related to uh, the storage, कितना स्पेस आप इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। डू यू वांट टू सेट एनी काइंड ऑफ लिमिट? आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लिमिट डिसाइड कर सकते हो कि हम इस S3 बकेट में, क्योंकि S3 अनलिमिटेड ऑप्शन देता है आपको। अच्छा अच्छा, जब भी लिमिटेड हम, नहीं होगा। हाँ, S3 बकेट कॉन्फ़िगर करते हैं ना, तो वो हमें अनलिमिटेड ऑप्शन दिखाई पड़ता है। मीन्स यू कैन क्रिएट मल्टीपल, यू कैन पुट आवर डेटा एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके। आई डोंट वांट टू सेट एनी काइंड ऑफ लिमिट, डिफॉल्ट ये अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। ठीक है। लेट्स प्रोसीड फॉर अप्लाई। वी हैवंट क्रिएट एनी फोल्डर, राइट? सो एक फोल्डर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। बैक टू आवर पोर्टल, और इस फोल्ड बकेट में जाते हैं, एंड लेट मी क्रिएट वन फोल्डर। बैक एंड क्लिक ब्राउज, और जो हमने फोल्डर अभी बनाया, वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द फोल्डर्स इंफॉर्मेशन। रिफ्रेश करेंगे। नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हम एक नया वो बना देते हैं। ठीक है। vim2 के नाम से डायरेक्टली, क्योंकि उसको एक्सेस होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। सो लेट्स प्रोसीड विद न्यू फोल्डर, एंड इफ यू वांट टू डिसाइड द लिमिट या और कोई एक्टिविटी, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद अप्लाई। ऑलमोस्ट रेडी टू यूज एंड फिनिश। हमने दो रेपो तैयार किया है यहाँ पे, राइट? दो रेपोजिटरी तैयार किया, एक लोकल रेपोजिटरी है, और एक हमारा AWS S3 बकेट के थ्रू हमने रेपोजिटरी क्रिएट किया है। ठीक है। दोनों में बहुत ज्यादा गैप है। Amazon के केस में कोई भी स्पेस हमें नहीं असाइन कर रहा है, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ डिफॉल्ट स्पेस, मतलब इसमें अनलिमिटेड स्पेस मिलता है, और यू कैन डिसाइड, ठीक है ना, आप इसमें डिसाइड कर सकते हो कि कितना आपको स्पेस चाहिए, कितना मतलब आप डेटा यूटिलाइज करना चाहते हैं, स्पेस यूटिलाइज करना चाहते हैं।
Any question about the points that we discussed related to the repository? No, clear, I'm clear. ठीक है, सो एज इट इज हम क्या कर सकते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द बैकअप रिपोजिटरी, और यहीं पे हमारे पास वो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जितने तरीके की आप रिपोजिटरी तैयार करना चाहते हैं। हम्म। प्रोजेक्टर में डीडुप्लीकेशन इनेबल डिजेबल करने के लिए कोई ऑप्शन मिलता है क्या इसमें एक्चुअली? सॉरी, कौन सा? ये रिपोजिटरी हमें क्रिएट करते हैं ना, तो हम्म, स्टोरेज पे, तो उसमें वहाँ पे कोई डीडुप्लीकेशन का कोई ऑप्शन आता है क्या इनेबल डिसेबल करने की? हाँ, स्टॉप करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट, इज इट ओके अबाउट इट, डू यू वांट टू क्रिएट एनी के मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल? अभी तो हम केवल बेस समझ रहे हैं, लाइक जब बेसिक समझ रहे हैं कि हाउ यू कैन मैनेज योर रिपोजिटरी, हाउ यू कैन ऐड योर रिपोजिटरी। वी हैव एन नंबर ऑफ फीचर्स, ठीक है ना। एक इंडिविजुअल ओके। रिपोजिटरी के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, लाइक एज आप देखिए यहाँ पे, वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट लोकल रिपोजिटरी जो अभी हमने शेयर स्टोरेज के थ्रू क्रिएट किया था। वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट करने के बाद it give us a multiple option related to the repository. You can edit your repository, you can remove your repository, and you can also set a access permission, and you can also set the location. Same option you will get whenever we right click on this particular repository. जिस भी repository के ऊपर आप right click करेंगे ना, ये आपको same permissions provide करेगा, like as which we can set the location, we can open the properties, and we can also manage the access permission. So ये सारे options आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। Let's start with properties. Under the properties, do you want to make any changes? Multiple options are available. This is your name. सर्वर पे क्लिक करते हैं तो इट विल प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्वर, कौन सी सर्वर को आपने सेलेक्ट किया है रिपोजिटरी के लिए। इट विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपोजिटरी, रिपोजिटरी इन द सेंस व्हाट इज लोकेशन ऑफ योर बैकअप फाइल, जहाँ पे आपने बैकअप फाइल को स्टोर करने का प्लान कर रखा है। माउंट सर्वर, इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द माउंट सर्वर, मीन्स जो भी हमारे पास सर्वर है उसको अगर आपको माउंट करना है, लाइक एज एक्चुअल पाथ देखनी है, तो इट विल प्रोवाइड द एक्चुअल पाथ रिलेटेड टू योर माउंटेड सर्वर एज वेल। ठीक है, रिव्यू इन द सेंस बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट विच टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू विच टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स आर अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर मशीन। सो ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज द पैनल ऑफ आवर प्रॉपर्टीज। ये हमारे वी जो रिपोजिटरी क्रिएट किया है उस रिपोजिटरी की प्रॉपर्टीज के अंदर दिखाई पड़ेगा। ज्यादातर जो यूसेज होते हैं वो होती हैं परमिशंस की। वेन एवर वी क्लिक ऑन द परमिशन, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस रिपोजिटरी को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, डिनाई टू एवरीवन, अलाउ टू एवरीवन, आर अलाउ द फॉलोइंग अकाउंट और ग्रुप ओनली। क्योंकि जो बीम बैकअप टूल है ना, हो सकता है कि आपके अलावा दो बंदे और भी इस्तेमाल करें। 8 आवर्स की शिफ्ट में 3 बंदे हैंडल करते हैं बैकअप की सर्विसेज को, बीम बैकअप को, और किसी के पास फुल राइट्स है तो किसी के पास स्पेसिफिक राइट्स है। एडमिन राइट्स नहीं होगा। राइट, पार्सली राइट्स है कि उनको सारे राइट्स हम नहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब आपने डिसाइड किया कि आई वांटेड टू प्रोवाइड राइट्स टू द स्पेसिफिक अकाउंट, आपको स्पेसिफिक अकाउंट को ही ऑथराइज करना है या स्पेसिफिक ग्रुप को ही केवल ऑथराइज करना है। सो वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर, और यहाँ पे आप अपने उस स्पेसिफिक ग्रुप को असाइन करेंगे जो आपने डोमेन से ग्रुप बना रखा है या डोमेन से जो यूजर बना रखा है, उस पर्टिकुलर यूजर को आप असाइन करेंगे। वंस यू असाइन, इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वही यूजर कर सकता है, और जब भी आप प्रोवाइड करेंगे यू हैव टू प्रोवाइड द क्रेडेंशियल। ओके। इज दैट क्लियर? तो ये क्लियर। काइंड ऑफ मैक्रो मैनेजमेंट है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अलाउ टू एवरीवन, द मीनिंग ऑफ अलाउ टू एवरीवन, इट मींस दैट इस रिपोजिटरी को कोई भी बंदा आसानी से एक्सेस कर सकता है। इस पर्टिकुलर बैकअप के पार्ट को कोई भी बंदा आसानी से एक्सेस कर सकता है। ठीक है,
या फिर आप इसको डिनाई करके रखना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू ऑथराइज एनीवन टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर repository. All clear? ठीक। ठीक है. So another important part, you know that rescan. अब क्वेश्चन ये आता है why we need to proceed with rescan. Rescan क्या होता है कि sometime क्या होता है ना कि you are trying to create a backup और आपने सारा का सारा पाथ सही सही प्रोवाइड कर रखा है. आपने रिपोजिटरी का पाथ प्रोवाइड कर रखा है और आप कम्युनिकेशन चेक कर रहे हो, कम्युनिकेशन भी हो रहा है अपने दोनों मशीनों में, लाइक सैन स्टोरेज में और आपके बीम बैकअप वाले लोकेशन में, दोनों में कम्युनिकेशन भी हो रहा है, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू स्टोर अवर डेटा. तो उस केस के लिए, राइट, उस केस के लिए व्हाट यू नीड टू डू, आप बीच बीच में रीस्कैन चला सकते हैं. रीस्कैन से क्या होगा, जो इसके एजेंट है, क्योंकि डेफिनेटली दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एजेंट, हिडन एजेंट के थ्रू कनेक्टेड है. कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो, कोई भी कम्युनिकेशन आप स्टैब्लिश करते हो, उनके बैकएंड में एक एजेंट काम करता है. ठीक है. बिना एजेंट के वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म एनी सिंगल टास्क. अब इस केस में जो भी एजेंट है, अगर वो अपडेट हुआ है, अगर वो अपडेट हुआ है बीम बैकअप की तरफ से, बैकएंड से, तो डेफिनेटली ये आपके रिपोजिटरी को एक्सेस करने नहीं देगा. व्हेनेवर बी अपडेट इट, इट विल प्रोवाइड यू एक्सेस अगेन. तो इसलिए हर 15 दिन, महीने, 2 महीने में हमें इसको क्या करना चाहिए, रीस्कैन बेस्ट करना ऑफ चाहिए, ताकि जो लेटेस्ट चेंजेस हैं वो चेंजेस के अकॉर्डिंग जो है हम अपने टास्क को परफॉर्म कर सकें. ठीक है. सो दिस इज अबाउट, अब यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखाई पड़ रहा है विच इज रिलेटेड टू द लोकेशन. सो लोकेशन इन द सेंस लाइक एज आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस पर्टिकुलर लोकेशन में हमने स्टैब्लिश कर रखा है. वो लोकेशन प्रोवाइड करके एक आइडेंटिफिकेशन आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं कि हमारे जो स्टोरेज है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन में है, क्योंकि नैस जब आप स्टैब्लिश करते हैं, जब आप नैस के थ्रू अपने इन्वायरमेंट में रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, तो उस केस में आपको बेस लोकेशन देना जरूरी हो जाता है. Base location in the sense I'm talking about the the location that you decided for, that to set up your share storage. All good about the repository. या ठीक है, ये हमने बात की बैकअप रिपोजिटरी की. अब बात करते हैं एक्सटर्नल रिपोजिटरी की. ठीक है. अभी हमने बैकअप रिपोजिटरी के बारे में डिस्कस किया जिसमें आप लोकली अपने अकॉर्डिंग, राइट, लोकल में या शेयर्ड में या एनएफएस के थ्रू या आईस्कैजी के थ्रू, सीआईएसएफ के थ्रू, आप इन सभी प्रोटोकॉल की हेल्प से आप अपना रिपोजिटरी स्टैब्लिश कर सकते हैं. यहीं पे अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल के केस में व्हेनेवर वी राइट क्लिक, इट विल गिव अस अ ऑप्शन टू कनेक्ट. अब लाइक एज आपने Veeam बैकअप फॉर AWS, Veeam बैकअप फॉर Azure, Veeam बैकअप फॉर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म. एक्सटर्नल का मतलब है कि आप कोई ना कोई डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना चाहते हो. ठीक है. एक्सटर्नल के केस में जब क्लाइंट कहता है कि यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर योर बैकअप बाय यूजिंग एक्सटर्नल रिपोजिटरी. अब मतलब एक्सटर्नल, डेडिकेटेड स्टोरेज होना चाहिए, मतलब पर्टिकुलर सर्वर्स को बैकअप जो भी ले रहे. हाँ, इसमें सारे क्लाउड्स आएंगे. ओके. इसमें सारे के सारे क्लाउड्स आएंगे. लाइक एक्सटर्नल रिपोजिटरी में हमने S3 बकेट सेलेक्ट किया. अब एक्सटर्नल बैकअप, एक्सटर्नल रिपोजिटरी फॉर AWS हमने सेलेक्ट कर लिया. अगेन इट विल आस्क यू सेम क्रेडेंशियल. हमने यहाँ पे पहले से प्रोवाइड कर रखा है, तो आई एम गोइंग टू ऐड द सेम. ओके कर देते हैं इसमें और ये सर्च कर लेगा. अब उसी ऑप्शन पे आ गए जो हमने पहले S3 बकेट प्रोवाइड किया था, तो इसमें कर देंगे. नॉर्थ वर्जीनिया. और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया अपना फोल्डर. ये हमने बैकअप स्टोरेज तैयार किया था. सेलेक्ट योर फोल्डर. we need to create another kind of S3 bucket, क्योंकि ये हम ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं. So we are not able to find the any kind of folder, although we created 2 folder ना, 2 folder हमने यहाँ पे तैयार किए थे.
even it not give us option to create a folder. क्लाउड के केस में जब भी हम सेटअप करते हैं ना, थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन में टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। लेटेंसी थोड़ा बहुत आएगी क्लाउड से हम एक्सेस कर रहे हैं तो। We need to select. Okay, it is taking time. So, but we are able to get the information क्योंकि हम क्लाउड पे जब भी स्टोरेज बनाते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा बफर टाइम लेकर चलना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ तक अभी जो हमने डिस्कस किया है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? अभी तक तो कोई नहीं। ठीक है। सो डू वन थिंग, आप भी प्रैक्टिस के लिए ना एक वीम बैकअप इंस्टॉल करो। इफ यू हैव अ सेटअप, then you can proceed, but not now. But if you're not able to access it, I'll try to create any virtual machine over Azure और उस पे हम शेयर करके आपको प्रोवाइड करेंगे। इज दैट ओके? फाइन फाइन, थैंक यू सो मच। चलो, मैं आपको दोनों रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ आज, और विल कनेक्ट टुमारो ऑन सेम टाइम, डिस्कस मोर अबाउट इट। ठीक है।
थैंक यू, प्लीज टेक केयर। टेक केयर। आपका या भी नींद खराब हो रहा होगा। अरे नहीं, थैंक ठीक है। यू। ओके, बाय। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है।